Question number 20 is show that the right circular cylinder of given surface and maximum volume. So what is given here? Given surface. Given surface. Surface का मतलब surface area. Okay, given surface का मतलब surface area is given to us. ठीक है? If surface area is S, then S is constant for us. Okay, S जो है वो मेरा constant है. Given surface and maximum volume, तो we have to maximize volume. हाँ बेटा बोलो. हाँ, दैट इज द सिलेंडर. ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर. ठीक है, और गिवन सरफेस है तो टोटल सरफेस एरिया काउंट होगा. ठीक है, कर्ड नहीं काउंट होगा. क्लियर? सो गिवन सरफेस एरिया इज कांस्टेंट एंड मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर is such that the height is equal to the diameter. We have to show that height is equal to diameter, that is twice of radius. 2r के इक्वल है. ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इस टाइप की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें ये तीन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है. इंफॉर्मेशन नंबर 1 इज कि व्हाट इज गिवन. इंफॉर्मेशन नंबर 2 इज व्हाट इज टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन 3 इज what is to be show that or to find out. Clear? So first I will draw cylinder. Let radius of cylinder is small r. ठीक है, and height is स्मॉल h. ठीक है, हमने रेडियस ऑफ सिलेंडर लेट कर लिया r है, और इसकी जो हाइट है वो मेरे पास h है. ओके, सो एंड सरफेस एरिया इज s. सरफेस एरिया इज s, और इसका आगे कांस्टेंट लिख देते हैं क्योंकि वो हमें गिवन है. सो इट इज कांस्टेंट. तो मैंने आप लोगों को बताया जो चीज गिवन होती है ना, हमारे पास यहाँ वेरिएबल क्या है, आर और एच है, तो हमें सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहे हैं. तो हमें क्या जो गिवन है उससे हम कन्वर्ट होते हैं सिंगल वेरिएबल में. कैसे? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर प्लस एच. ठीक है, इट इज 2 पाई आर प्लस एच इज इक्वल टू एस. एस स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया. ओके, clear? Now what we have to do? We have to find out either the value of r or h from here. तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार, या फिर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच इज इक्वल टू एस. किसकी वैल्यू निकालना कन्वीनियंट है? मेरे ख्याल से h की वैल्यू निकालना कंफर्टेबल है. फिर भी हम 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसको हम बाद में कंसीडर कर लेंगे. हम ये चेक कर लेते हैं हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है. तो वी हैव टू maximize volume of cylinder, that is V. So what is the volume of cylinder? Volume cylinder होता है हमारा पाई आर स्क्वायर h. अब अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूंगा तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि या तो यहाँ r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है या फिर h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो मैं यहां से h की वैल्यू निकाल लेता हूं. 2 पाई आर एच इज इक्वल टू s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, एंड h विल बी इक्वल टू s minus 2 pi r square upon 2 pi r. This is the value of h and we will use it here. यहाँ h की जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो it will be pi r square, और h की जगह आ गया s minus 2 pi r square upon 2 pi r. पाई से पाई गेट कैंसिल्ड, r से r गेट कैंसिल्ड, तो we will get here, इधर से सिर्फ r बचा, तो it will be r by 2 s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर. इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम r बाय 2 को, तो इट इज s बाय 2 इंटू आर माइनस पाई आर क्यूब. दिस इज v. ये हमारा वॉल्यूम हो गया. ठीक है, और सिंगल वेरिएबल में है क्योंकि मेरे पास पाई तो कांस्टेंट है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, तो नॉर्मल कांस्टेंट है,
और s भी मेरा यहाँ कांस्टेंट है, तो सिर्फ r इज द वेरिएबल हियर। ठीक है, नाउ टू फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा वी हैव टू डिफरेंशिएट इट। तो वी विल फाइंड आउट व्हाट इज dv by dr। तो dv by dr हो जाएगा हमारे पास, द dv by dr विल बी इक्वल टू s by 2, r का डेरिवेटिव 1 माइनस पाई एज इट इज, और r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर। तो विल गेट इट विल बी s by 2 minus 3 pi r square. This is dv by dr. Okay, clear है यहाँ तक? If you wish to join, wish to note, you can note down it. ठीक है, now dv by dr equal to 0 for maxima and minima. तो dv by dr था हमारा s by 2 minus 3 pi r square equal to 0. So we'll get 3 pi r square equal to s by 2 and r square equal to s upon 6 pi, and r will be equal to under root s upon 6 pi. ठीक है, we will not put a plus minus sign here because radius can't be in negative. Radius negative नहीं हो सकता मेरा. Clear? Now what do you have to do? We have to check whether this is r is equal to root s upon 6 pi is point of maxima or minima. So we will find out what is d square v by dr square. Now d square v by dr square, तो हमारे पास dv by dr देखो ये रहा s by 2 माइनस s by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस 3 पाई एज इट इज, और r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, तो इट विल बी माइनस 6 पाई r. दिस इज d स्क्वायर v by dr स्क्वायर. तो अगर मैं d स्क्वायर v by dr स्क्वायर एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई रखूंगा, तो इट विल बी माइनस 6 पाई इंटू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई. ठीक है, क्लियरली ये दिख रहा है मेरे को नेगेटिव साइन है, और ये सारी पॉजिटिव क्वांटिटी दैट विल बी लेस देन 0. तो देयरफॉर वी से दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और यू कैन से वॉल्यूम इज मैक्सिमम. ठीक है, वी से दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई. ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट. अगर आप अपने पीछे क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वी हैव टू प्रूव दैट कि जो r था h था वो मेरे को 2r के इक्वल प्रूव करना था. तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 कि या तो मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करूं और उसको r से कंपेयर करूं, ठीक है, या फिर उससे बेटर ऑप्शन, ये चीज ध्यान से समझना, ये बच्चे जनरली अगर मैं h की वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करके निकालने की कोशिश करता हूं ना, अगर मैं h की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, if I want to calculate the value of h from here, it takes a lot of time as well as complications. तो हम इधर h की वैल्यू यहां से ना निकाल के हम क्या करते हैं, वापस यहां पर जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल आंसर था कि r इज इक्वल टू, यहां से h की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे वो देखना. देखो नाउ r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू s अपॉन 6 पाई एंड 6 पाई r स्क्वायर इक्वल टू s हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ s हियर. वैल्यू ऑफ s मींस फार्मूला जो s का सरफेस एरिया का जो फार्मूला था वो पुट कर देते हैं. तो 6 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r h. अब ये वाला जो 2 पाई r स्क्वायर लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो 6 पाई r स्क्वायर माइनस 2 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई r h. h यहीं पे रहने देते हैं, 4 पाई r स्क्वायर अपॉन 2 पाई r. पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 सा 4 एंड r से r, तो ये आ गया h इज इक्वल टू 2r. ठीक है, तो हेंस वी से दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन height is equal to twice of radius or diameter. Now we start with the question number 23. This is a very important question.
आप लास्ट 20 ईयर्स में देखोगे तो कम से कम 5 से 7 बार ये वाला क्वेश्चन आया होगा एग्जाम में, जो क्वेश्चन नंबर 23 में करा रहा हूँ। ठीक है, 5 to 7 टाइम्स इन लास्ट 20 ईयर्स, 20-25 ईयर्स में। ठीक है, तो सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझना, देखना क्वेश्चन कैसे है, इसकी फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर ध्यान से समझना। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, ठीक है, of radius r is 8 by 27 of the volume of the sphere. So first we will get the information, we will collect the information from this question. What is given here? Given is here radius of sphere, that is equal to capital R, which is constant for us. ठीक है, what we have to maximize or minimize? We have to maximize. Maximize क्या करना है हमारे को यहाँ पे? Volume of the largest cone, that is volume of cone, we have to maximize this. हाँ बोलो। हाँ, लार्जेस्ट लिखा है इसमें, से लार्जेस्ट लिखा है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मैक्सिमाइज इट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन, तो लार्जेस्ट का मतलब मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एंड टू शो दैट या टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है इज 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब उसने बताया हुआ हमें क्वेश्चन में कि जो हमारा कोन है वो कहां पर है, स्फीयर में इंस्क्राइब्ड है। तो पहले मैं स्फीयर बनाता हूं, देखो ये मेरा स्फीयर है। दिस इज आवर स्फीयर। ठीक है, नाउ आई विल ड्रॉ अ कोन इनसाइड इट। दिस इज कोन हियर। ओके, अब क्या होगा, दिस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो जो इसका जो कोन होगा ना लार्जेस्ट, वो हमेशा जो इसकी हाइट होगी या परपेंडिकुलर साइड होगी वो हमेशा सेंटर से पास करेगी। तो मान लो अगर इसका रेडियस आर है, किसका, कोन का रेडियस ऑफ बेस, और हाइट एच है। ठीक है, और जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस कैपिटल आर है। ओके, क्लियर, दिस इज ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ओ क्या है, मेरा सेंटर ऑफ द स्फीयर है। ठीक है, ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ए बी सी। ठीक है, नाउ वी विल राइट डाउन द इंफॉर्मेशन अबाउट द फिगर। रेडियस ऑफ स्फीयर is equal to r, which is given to us or constant for us. Now for cone, let radius, कोन के लिए रेडियस मैंने स्मॉल आर लेट किया है। ठीक है, ये मेरा वेरिएबल है, एंड हाइट इज स्मॉल एच। ये दोनों चीजें मैंने लेट किया, तो ये दोनों हमारी वेरिएबल है। क्लियर, अब मेरे को ये आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल एच, इन तीनों के बीच में रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, आप लोगों को ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ओ बी सी, ये राइट ट्रायंगल है मेरा। तो इस राइट ट्रायंगल में मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ ए? ये जो ओ ए है मेरा, ये कितना होगा, कैपिटल आर? नहीं बेटा, ओ ए जो होगा वो कैपिटल आर के इक्वल होगा ना। ओ ए इज ऑल्सो द रेडियस ऑफ द स्फीयर, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी होगा ना। तो इससे मैं ओ बी की वैल्यू निकाल सकता हूं। ठीक है, नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ बी सी,
OB is equal to AB minus OA, that is H minus capital R. This is OB. And BC is equal to स्मॉल r और OC is equal to कैपिटल R. तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर. तो OB मेरे पास है H माइनस कैपिटल R का होल स्क्वायर प्लस BC स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर. ओके क्लियर. अब यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है हम बाद में डिसाइड कर लेंगे. अभी हम 2-3 लाइनें छोड़ देते हैं. ठीक है. अब हम अपने ऑब्जेक्टिव पूछते हैं. हमें क्या करना है. वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है. V इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h. अब यहां से स्मॉल h की वैल्यू कैलकुलेट करना इजी है या r की. देखो अगर मैं ध्यान से कहूं तो मेरे पास डायरेक्टली r स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो मैं यहां से r स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं. इट विल बी r स्क्वायर माइनस h माइनस कैपिटल R स्क्वायर. इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं. तो r स्क्वायर आ गया r स्क्वायर माइनस इट विल बी h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2rh. दैट इज r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो इट विल बी 2rh माइनस h स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ r स्क्वायर जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है. डायरेक्टली हम r स्क्वायर की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ओके ये इंफॉर्मेशन हमें बाद वाली इंफॉर्मेशन पहले इसलिए लिखनी होती है ताकि हम इस यहां चेक कर सकें हमें किसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है. बुक्स में आपको डायरेक्टली ऐसे दिया होगा उसने उठा के आर स्क्वायर. आपको वहां समझ नहीं आएगा कि मैंने आर स्क्वायर की क्यों निकाली. तो हमने यहां पे देखा पहले करके इस वजह से हमने वहां पे आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली. ओके अंडरस्टैंड. तो v की वैल्यू क्या आ गई बस. v विल बी इक्वल टू 1/3 पाई h और आर स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी 2rh माइनस h स्क्वायर. ठीक है. ये 1/3 पाई तो कांस्टेंट है. इस h को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं. तो वी विल गेट हियर v विल बी इक्वल टू 1/3 पाई और अंदर जब h को मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2rh स्क्वायर माइनस h क्यूब. ठीक है. अब फॉर मैक्सिमम और मिनिमा वी हैव टू फाइंड आउट dv बाई dh. तो dv बाय क्योंकि h इज द वेरिएबल हियर ओनली. dh हो गया हमारा 1/3 पाई तो कांस्टेंट है एज इट इज 2rh स्क्वायर. तो 2r कांस्टेंट है. h स्क्वायर का डेरिवेटिव 2h माइनस 3h स्क्वायर. ओके and we will get dv by dh is equal to 1/3 pi 4rh minus 3h square. For maxima or minima dv by dh should be equal to 0. So it implies 1/3 pi 4rh minus 3h square equal to 0. That is 4rh minus 3h square equal to 0. h कॉमन आ गया. 4r माइनस 3h इक्वल टू 0. ठीक है. either h इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज अगर हाइट ही 0 हो गई तो कोन ही पॉसिबल नहीं होगा. तो 4r माइनस 3h इक्वल टू 0 एंड h इक्वल टू 4r बाय 3. नाउ डी स्क्वेयर वी बाय डी एच स्क्वेयर. तो जो dv बाई डी एच इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं हम. 1/3 पाई एज इट इज आएगा. 4r इंटू एच का डेरिवेटिव 1 माइनस 6h. डी स्क्वेयर वी बाई डी एच स्क्वेयर एट h इक्वल टू 4r बाय 3. यह आ जाएगा 1/3 पाई 4r माइनस 6 इंटू 4r बाय 3. तो इट आएगा इट बिकम्स 8r 4r माइनस 8r is minus 4r. तो माइनस 4/3 पाई r which is negative. तो therefore volume of cone
is maximum when h equal to 4r by 3. ओके, नाउ अभी हमारा एक थोड़ा सा छोटा सा काम रह गया। अब हमें जो प्रूव करना है ना उसके पास है, वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल है। तो नाउ वी विल फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। तो नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन जो आएगा वो आएगा मेरे पास वी कोन जो मैंने निकाला था पहले, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो ये रहा, देखो सबसे ऊपर 1/3 पाई 2r h² माइनस h क्यूब। तो इसी को यहाँ पुट कर देता हूं मैं, 1/3 इंटू पाई 2r h² दैट इज 4r/3 का स्क्वायर माइनस 4r/3 का क्यूब। ओके ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल गेट 1/3 पाई and it will get 4 4 the 16, 16 2 the 32, r cube by 9 minus 64 r cube by 27। ठीक है, तो जब एलसीएम लेके इसे सॉल्व करोगे तो यू विल गेट हियर 27 एलसीएम आ जाएगा 96 r क्यूब माइनस 64 r क्यूब अपॉन 27। कर दूं चेंज? It will be volume of cone is equal to 1/3 pi 96 r cube minus 64 r cube upon 27, and you will get 1/3 pi into 96 minus 64 is 2 and 32 upon 27 r cube. This is volume of cone. Now volume of sphere, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला था 4/3 पाई आर क्यूब, होता है ना ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन था मेरा 1/3 पाई इंटू 32 अपॉन 27 आर क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब गेट कैंसल्ड, पाई एंड पाई गेट कैंसल्ड। ठीक है, 3 and 3 गेट कैंसल्ड, तो वी विल गेट हियर 32/27 इंटू 4 से 32 भी कैंसिल हो जाएगा, विल गेट 8 अपॉन 27। दिस इज वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ sphere. That implies we say that volume of cone is equal to 8/27 times of volume of sphere. Okay, hence proved. This we want to prove. Question number, this was question number 24. Given is volume of cone. Given is volume of cone. ठीक है, मिनिमाइज करना है मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, और टू प्रूव करना है मेरे को h इज इक्वल टू √2r। Let radius is equal to r, height is equal to h, and slant height is equal to L. Okay, and volume is V, constant है। ठीक है, L स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इससे हमारी रिक्वायरमेंट होगी बेसिकली कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन की, इसको बाद में यूज करेंगे। ऑल्सो V इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से हम पुट कर देते हैं 3V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे हमारे थे वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। वी हैव टू मिनिमाइज कर्व्ड सरफेस एरिया S, दैट इज पाई आर एल। ठीक,
under root r square plus h square. So it will be s is equal to pi r under root r square plus h square. S square is equal to pi square r square into r square plus h square. Okay, now we will find out the value of either r square or h. तो यहां से हम r square की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. It will be 3v upon pi h, because this is convenient for us. r square के लिए यहाँ conveniently हमारी substitute हो जाएगी, तो h square हो जाएगा हमारे पास pi square into 3v upon pi h ब्रैकेट में 3v upon pi h प्लस h square. पाई से एक पाई कैंसिल हो गया, तो लेट h square इक्वल टू z. तो z विल बी इक्वल टू 3v pi अपॉन h इंटू 3v अपॉन पाई h प्लस h स्क्वायर. इस 3v पाई अपॉन h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो z आ जाएगा हमारे पास 9v स्क्वायर पाई, सॉरी पाई भी कैंसिल हो जाएगा इसमें, 9v स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर प्लस 3v पाई h. हाँ बोलो. आर स्क्वायर की वैल्यू है ना, ये स्क्वायर थोड़ी करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू है ये. नाउ dz बाय डी एच, एच वेरिएबल था मेरे पास, तो dz बाय डी एच हो जाएगा 9v स्क्वायर इंटू 1 बाय एच स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2 अपॉन एच क्यूब प्लस 3v पाई, दैट इज 3v पाई माइनस 18v स्क्वायर अपॉन एच क्यूब. z का डेरिवेटिव किया था ये मैंने, z जो आया था ना मेरा पीछे, उसका डेरिवेटिव किया था ये. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dz by dh should be equal to 0. That implies 3v pi minus 18v square upon h cube equal to 0. तो ये जाएगा मेरे पास 18v square upon h cube equal to 3v. h cube will be equal to 18v square upon 3v. h cube is equal to 6v. h is equal to cube root of 6v. मेरे को लग रहा है कहीं कुछ मिस्टेक हो रही है. चलो नोट करो इतना एक बार. हाँ पाई कहाँ गया, 3v पाई आना था ना इधर. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 6v अपॉन पाई. नाउ डी स्क्र वी बाय डी एच स्क्र. तो हमारे पास डी स्क्र वी बाय डी एच स्क्र जो है इसका डेरिवेटिव करना है. तो इट विल बी 3v पाई का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0 माइनस 18v स्क्र अपॉन एच क्यूब का हो जाएगा माइनस 18v स्क्र एज इट इज और माइनस 3 अपॉन v की पावर 4. 2 मिनट. माइनस 3 अपॉन h की पावर 4, तो इट विल बी 54v square upon h4. So we will find out d square v by dh square at h is equal to cube root of 6v upon pi. It will be 54v square upon 6v upon pi की power 4 by 3, which is always
पॉजिटिव, नेगेटिव तो आने का कोई चांस ही नहीं है ना इसमें, तो कहीं पे नेगेटिव है ही नहीं। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट नहीं करना है इसमें कभी भी आंसर पूरा लास्ट तक जाके, हमें सिर्फ चेक करना है पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव। तो देयरफॉर वी से दैट कर्व्ड सरफेस एरिया, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो वी से दैट कर्व्ड सरफेस एरिया इज मिनिमम एट h is equal to cube root of 6v upon pi. Okay, noted. Cube root of 6v upon pi, तो h cube is equal to 6v upon pi, pi h cube is equal to 6v। अब अगेन यहाँ पे हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई h cube is equal to 6 into 1/3 पाई r square h, 3 2 जा 6, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी h cube is equal to 2r square h। ठीक है, नॉर्मली मैं बोलता हूँ कि यहाँ वेरिएबल को वेरिएबल से कैंसिल नहीं करते, लेकिन यहाँ से h जीरो नहीं हो सकता तो मैं h से एक h कट कैंसिल कर देता हूँ, तो h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू रूट टू r स्क्वायर, दैट इज h इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट्स वी वांट टू प्रूव। हाँ, वेरिएबल कैसे कट कर दिया इसको मैं यहाँ रफली समझा देता हूँ। देखो इधर मैं लिख सकता था h क्यूब इज इक्वल टू 2r स्क्वायर h, इसको सेम साइड ले लेते हैं हम, h क्यूब माइनस 2r स्क्वायर h इक्वल टू 0। नॉर्मली हमारा तरीका ये होता है, h कॉमन आ गया, h स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0, तो विल राइट दैट आइदर h इज इक्वल टू 0 और h स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर हाइट ही मेरी 0 हो गई तो मेरा तो कोन ही नहीं बनेगा, देयरफॉर h स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर लेके सॉल्व हो जाएगा। ओके